हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर चाट। तो इसके लिए हमें क्या करना है। हमने दो कटोरी के करीब मटर को रात को भिगो करके रख दिया है। तो जिस तरीके से देखिएगा, ये मटर मैंने डाल दी है इसमें। और इस तरीके से क्या कहते हैं, हमने ये देखो, ऐसी वाली सफेद वाली जो मटर है जिसे कहते हैं मटरा चाट, ये वो है। तो इस तरीके से करके इसे हमने रात में ही भिगोया हुआ है। तो इसे रात में भिगो कर इसमें रख देंगे, और ताकि ये जो है थोड़ा बनने में सुबह को आसानी रहे। ये चाट के लिए नाश्ते में मटर चाट का इस्तेमाल करना है, यानी कि इस तरीके से बनानी है। तो इस तरीके से करके अब मैंने इसमें एक दो करीब के करीब बड़ा वाला कटोरा जिसे कहते हैं हमारे कटोरी, तो वो मैंने उसमें पानी भर दिया है, इसमें पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हम सोडा वगैरह भी डाल देंगे, ताकि जो है उससे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फूल जाते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने इसे एक दो कटोरे के करीब हमारे ये मटर है बड़ी वाली। इस तरीके से इसमें क्या कहते हैं, दो बड़े कटोरे मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, इसे अब रात को आराम से जैसे काम धाम निपटा के अपने भिगो दिया है भाई, तो इसे क्या कहते हैं पूरी रात को इसे आराम से रख देंगे भीगने के लिए। तो ये आसानी से क्या कहते हैं, देखिए इस तरीके से करीब थोड़ा सा मैंने इसमें चम्मच में जैसे सोडा लिया हुआ है, तो यानी कि ये करीब चौथाई चम्मच के करीब जो है खाने वाला सोडा है। तो इस तरीके से करके हमने इसे डाल करके भिगोने रख दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें जो जो जिस तरीके से जो सामान डालना है उस तरीके से हमें सारा पहले सामान इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करा है, इसके लिए हमने क्या कहते हैं इमली भिगोई हुई है चटनी के लिए इसकी। जैसे कि पहले चटनी वगैरह बनाएंगे तो इसकी इमली भिगो दी है, इसमें धनिया और ये क्या कहते हैं इमली का भीगा हुआ इसमें जो पानी होता है वो। तो इस तरीके से करके इसे हम हरी मिर्च वगैरह डाल दी है, जीरा नमक सब डाल के पहले इसे हम जब तक हमारी मटर हमको निकालते हैं, इस तरीके से हमने पहले चटनी बना करके रख दी है। अब हमने करना क्या है, इसे जो है अब सुबह का टाइम हो गया है तो मैंने मटर अच्छे तरीके से धोकर दूसरे पतीले में निकाल ली है। तो इसे हम एक दो बार के करीब धोएंगे। पहले इस पतीले में निकाल लेती हूँ, रात वाले में जिसमें इसे भिगोया है साथ में, अब इस वाले पतीले में करके मुझे भिगोना है। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से दो तीन बार करके इसे धोना है मटर को। अब ये जैसे हमने धो लिए बढ़िया करके, अब इसे हमने कुकर में डाल दिया है, यानी कि इसमें हमें अब दो तीन सीटी लगानी है, तभी ये अच्छे से उबल पाएगी। अच्छा, आप डालना चाहो तो इसमें उबलते समय भी चाहे थोड़ा सा सोडा डाल देना कि थोड़े से लेट गलती है, और नहीं डालना चाहो इसमें तो सीटी ज्यादा लगा देना। मतलब लग जैसे दो है तो दो की जगह तीन चार कर दो, नहीं तो अगर आपने सोडा डाला है तो दो तीन सीटी में ही आराम से पक जाएगा। तो इस तरीके से करके मैंने इसमें पानी जिस तरीके से आपको जितनी मटर लेनी हो उस हिसाब से उतना आप पानी डाल देना। तो मेरे ये क्या कहते हैं दो कटोरी मटर इसलिए ऐसे थी कि मैंने दो कटोरी एक ही कटोरी में कर दी थी, तो इसलिए आपको शायद ये लग रहा होगा कि बता एक दो रहे और एक है, तो मैंने एक बड़े कटोरे में ही दो कटोरी मटर निकाल ली थी। तो थोड़ा सा इस तरीके से करके हम इसे उबलने रख देते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो जो हमें इस्तेमाल करना है, प्याज है, धनिया है, आलू, हरी मिर्च, टमाटर, तो इस तरीके से चीजें सारी मैंने काट करके पहले ही रेडी कर ली हैं, यानी कि तैयार कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, जब तक हमारी मटर उबलती है, हमारी चटनी भी तैयार हो गई है, हमने ये भी सब सामान डाल दिया है। तो इसके बाद में हम क्या कहते हैं चाट बनाने की पूरी तैयारी में है। तो अब हमने करना क्या है, हम इसे कुकर को खोल करके देखेंगे। तो इस तरीके से करके देखिए हमारी ये सारी मटर कितनी बढ़िया से गल गई है। मैंने इसे आराम से सीटी वगैरह निकाल करके इसे ढक्कन को खोला हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब हमने इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा जैसे कि कहते हैं हल्का सा थोड़ा देसी घी, रिफाइंड तेल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से करके हमने इसमें मुरमुरे यानी कि जो परमल बोलते हैं, तो जो है इसमें मैंने कम से कम इसमें दो कटोरी से भी ज्यादा के करीब ये परमल होंगे। तो मैंने इसमें नापा नहीं है, डिब्बे में रखा हुआ था, मैंने उसी हिसाब से इसमें पलट दिया है। तो मैंने इसलिए ज्यादा पलट दिया कि जो इसमें मटर में डालने है आप डाल सकते हैं, वरना ये बच्चे फिर बाद में आराम से भुने जो हो जाते हैं करारे, तो वैसे भी आप खा सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ी सी ज्यादा करके मुरमुरे को भून लिया। तो इसे जैसे मुरमुरा डाल के मटर चाट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी लगती है, और क्या कहते हैं इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से करके हमने सारे परमलों को अच्छी तरीके से करारा कर लिया है।
तो इसे अच्छा बहुत धीमी आँच में ही भूनना है, ताकि जितनी धीमी आँच में भुनेगा ये उतने ही करारा होगा। अगर हम तेज़ कर देते हैं तो ये जलने लगते हैं। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें कढ़ाई बर्तन वगैरह जो थोड़ा-सा हमें भारी लेना है, क्यों हल्के में भुन पाएगा नहीं और नीचे-नीचे से जलता रहेगा। तो इस तरीके से करके हमने मुरमुरे को भी अपने करारा होने के लिए रख दिया है। तो धीरे-धीरे ये अपने आराम से धीमी आँच में ये करारे हो रहे हैं, यानी कि सिक रहे हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमने क्या कहते हैं मटर को भी देखना है कि अब हमारे क्या कहते हैं मटर जैसे तैयार हो गई है, तो अब हम इसे चाट को आराम से इसे सर्व करने के लिए इसे तैयार करते हैं। तो मैंने पहले सबसे पहले एक प्लेट में थोड़ा-सा ज़्यादा करके बनाया हुआ है, तो इसमें 2 कड़छी के करीब मैंने इसमें मुरमुरा डाले हुए हैं, यानी कि जैसे हमारी तरफ परमल भी कहते हैं। मैं बार-बार इसलिए मुरमुरे के साथ परमल बोल रही हूँ कि हमारी तरफ परमल ज़्यादा कहते हैं, मुरमुरे कम कहते हैं। तो इस तरीके से करके परमल में आपने थोड़ा-सा हरा धनिया इस तरीके से पहले डाल दो, तो इसका थोड़ा स्वाद और अच्छा लगता है। इस तरीके से करके थोड़ा हरा धनिया मैंने पहले डाला है, जैसे कि सब बाद में डालते हैं, पर मैंने इसके ऊपर डाला हुआ तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। अब हमने मुरमुरे के ऊपर इसमें क्या कहते हैं, ये मटर जो है उबाली हुई है, अब हम इस तरीके से इसमें देखिए बिल्कुल एक-एक मटर का दाना इतना बढ़िया गल गया है सारा। तो ऐसे करके हम इसमें मटर को डाल देते हैं अच्छे तरीके से। तो अब हमें ये आपको देखना है कि आपको मटर ज़्यादा रखनी है या मुरमुरे ज़्यादा रखने हैं, किस तरीके से आपका टेस्ट है। पर जैसे मैंने जिस हिसाब से मुरमुरे डाले, उसी हिसाब से मैं इसमें मटर डालूँगी। यानी कि दोनों चीज़ें थोड़ी बराबर की होंगी, तो ये ज़्यादा थोड़ा-सा सही लगेगा। अब इसमें क्या कहते हैं, हमने इसमें हल्के से नमक डाला हुआ है पहले, तो इस तरीके से करके इसमें थोड़ा-सा आप नमक भी डाल दें। अब जो है करना क्या है, इसमें हमने जो थोड़ा-थोड़ा सामान कटा हुआ है, तो जैसे कि हमने इसमें थोड़ी-सी प्याज़ डाल दी। अब इसमें डालना तो हमें सारे सामान है, आप पहले क्या डालते हैं ये आप देख लेना। तो मैंने इसमें नमक डालने के बाद में थोड़ी कटी हुई प्याज़ डाली हुई है। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, अब क्या ये थोड़े से कटे हुए बारीक-बारीक आलू डाल दिए। आलू चाहे आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, चाहे काट के भी डाल सकते हैं, पर मैंने सारी चीज़ें थोड़ा काट ली थी। तो इस तरीके से करके ये है कटे हुए आलू, टमाटर वगैरह हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें करना क्या है, इस तरीके से टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब थोड़े से डाल दिए। अच्छा, ये आप अपना देखना कि जो है आपको ज़्यादा तीखा पसंद है या ज़्यादा कम पसंद है, तो उस हिसाब से आप ये अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीज़ें ऐड करते रहना। तो मैं इसमें हरी मिर्च भी कम डालूँगी, क्यों मैंने अभी और में भी जैसे खाते हैं किसी की प्लेट लगानी हो तो उसमें डालूँ, पर इसमें मैं थोड़ी-सी हरी मिर्च डालूँगी और इस तरीके से करके हरी मिर्ची और भी डालनी है। आप थोड़ा-सा जैसे उस टाइम पे नमक डाला था, थोड़ा-सा आप इसमें थोड़ा-सा काला नमक, सफ़ेद नमक ये भी सब इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें थोड़ा-सा नमक और इसमें डाला हुआ है। अब हमें करना है थोड़ा-सा गरम मसाला डाला, इस तरीके से करके अब इसके ऊपर क्या कहते हैं और भी जैसे मसाले जैसे कि काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये सब चीज़ें हमें डालनी है। थोड़ी-सी ये रेड वाली मिर्ची, यानी कि मोटी नहीं है, ये बारीक वाली मिर्ची है और ये कलर वाली भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, इसका थोड़ा खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें अच्छे से थोड़ा-सा चाट मसाला भी हमने ऐसे करके डाला हुआ है। इसमें आप जितनी चीज़ सामान डालेंगे उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा, अच्छा लगेंगे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये चाट बनाकर अगर खाई जाए दोस्तों तो अच्छी लगती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना कि आपने मुरमुरे किस तरीके से बनाए, या आपने हरी मटर, ये सूखी वाली मटर आपने कैसे चाट बनाई है। तो इस तरीके से करके अब इसमें क्या कहते हैं, आप जो है अभी हमें इसमें चटनी भी मिलानी है, डालनी है, यानी कि आप मीठी, खट्टी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी चटनी। तो मैंने इसमें जो इमली वाली खट्टी वाली चटनी बनाई हुई थी, थोड़ा-सा मैंने इसमें नींबू डाला है और इस तरीके से करके मैंने ये हरी वाली चटनी इसमें मिला दी है। तो इसका चटनी डालते ही इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो चटनी के बगैर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती दोस्तों। ये थोड़ा पसंद के ऊपर है कि आप हरी खाएँ या क्या कहते हैं ये मीठी चटनी खाएँ, ये आपके स्वाद के ऊपर है। तो इस तरीके से करके हमारे मुरमुरे और मटर चाट तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से करके आप घर में बनाइए, खाइए मुरमुरे चाट, और ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इसे बनाकर खाकर ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, किस तरीके से आपने बनाई। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा-से मुरमुरे इसी तरीके से खाए जाते हैं। अब वैसे क्या कहते हैं, इसके हम नमकीन वगैरह भी बना लेते हैं। मैंने इसीलिए से मुरमुरे ज़्यादा भुने थे कि जो इसमें चाट में खाते हैं खा खा लें, और बच्चे थोड़े अलग से भी खाना पसंद करते हैं।